स्टूडेंट्स, आप सभी का एमएस स्टडी कुमार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा का प्रभाव। ये आपकी क्लास 10th को साइंस का सेट टॉपिक है। सबसे पहले विद्युत धारा का प्रभाव देखना है। तो सबसे पहले देखिए, जो चीज़ आयरन की होंगी, जैसे टाइप लोहा हो गए, लोहा, तो जितनी भी चीज़ लोहा के अंदर से आप करंट फ्लो कर सकते हैं, करंट इलेक्ट्रॉन की तरह प्रवाह होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोहे के अंदर से करंट फ्लो हो सकता है, कहने मतलब धारा प्रवाह हो सकती है। ठीक है, ये जो धारा है इसी को बोलते हैं करंट। अब सबसे पहले क्या होता है, जैसे एक पदार्थ होता है, एक पदार्थ में तीन चीज़ों का विद्यमान होना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो पदार्थ है ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश होता है। ठीक है, अगर हम इस बात को देखें आगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश से है कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, बोर्ड में मात्रक पूछे बहुत जाते हैं एक नंबर में। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, विद्युत आवेश का मात्रक, इसका जो मात्रक होता है, इसको जो हम मेजरमेंट करते हैं, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है उसको हम पढ़ते हैं कूलाम। क्या पढ़ते हैं? कूलाम। कूलाम को आप रिप्रेजेंट, जैसे ये कूलाम है, इसको आप कूलाम पढ़ेंगे तो इस कूलाम को आप रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। किससे करते हैं? सॉरी, विद्युत मात्रक जो होता है इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मिनट जरा। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसे क्यू से नहीं, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सी से। लेकिन जो विद्युत आवेश होता है, इस विद्युत आवेश को आप रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित करते हैं इसको क्यू से। ठीक है, तो ये विद्युत आवेश जो है यह एक राशि है, इसको बोलते हैं अदिश राशि है। अदिश राशि आप 11th में पढ़ोगे तो अदिश राशि का थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अदिश राशि में परिणाम होता है लेकिन दिशा की कोई गारंटी नहीं, इसमें दिशा नहीं होती। जबकि सदिश राशि एक होती है अदिश, एक होती है सदिश। सदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, अदिश राशि में परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है, अब देखिए आगे एक सूत्र, फॉर्मूला है, सूत्र Q बराबर NE, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट करें। अब यहाँ पे देखिए Q का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है और E का मतलब क्या है। Q आपको रिप्रेजेंट करता है आवेश। ठीक है, N का मतलब क्या है, यहाँ पे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट
ई का मतलब क्या है यहाँ पे, ई का मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जरा देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर, माइनस मानते हैं इसको लेकिन 1.6 लेके चलते हैं, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ध्यान रखना विद्युत आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये जो मात्रक होता है विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसको C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट टॉपिक देखिए जरा, नेक्स्ट टॉपिक विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा की डेफिनेशन जो परिभाषा है क्या है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं इसको। जो विद्युत धारा है इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं मतलब प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को आप इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं, इसको विद्युत धारा को रिप्रेजेंट किया जाता है I से। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है फॉर्मूला देखिए जरा, कि विद्युत क्या बोला, किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह के दर को, बेटा जब दर का मतलब टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो इसका जो सूत्र होगा कि किसी चालक में, मान लो सपोज ये कोई चालक है, ठीक है, इसमें कोई आवेश, किसी चालक में विद्युत आवेश मतलब Q को प्रवाहित किया जा रहा है और कितने दर में, तो Q अपॉन T, सूत्र I इजक्वल टू हो गया Q अपॉन T। तो I इजक्वल टू Q अपॉन T ये विद्युत धारा का सूत्र है। इसका जो मात्रक होता है, धारा का मात्रक, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जरा देखो इसी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मिलती है। विद्युत धारा को जो मापने का यंत्र होता है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र, उस यंत्र का क्या नाम है जरा देखिए, यंत्र को बोलते हैं अमीटर। ठीक है, इस यंत्र का क्या नाम है, अमीटर। जैसे हम अमीटर का प्रयोग करते हैं वो विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। और कभी कभार क्या है, 1 एम्पियर, हमेशा ध्यान रखना 1 एम्पियर की डेफिनेशन 1 नंबर में आती है। इस 1 एम्पियर का मतलब क्या है देखिए जरा, यदि किसी परिपथ में परिपथ में होता है सर्किट, जो विद्युत सर्किट होता है, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाह की दर को उस परिपथ में विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है, 1 एम्पियर होती है। ये 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी भी कोई पूछ सकता है। किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाह की दर को, उस परिपथ में बहने वाली धारा को 1 एम्पियर कहते हैं या होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे जरा देखिए, सपोज ये कोई चालक है, ये रहा, इस चालक में एक धारा प्रवाहित की जा रही है जिसको 2 एम्पियर की धारा है इसमें, तो I इक्वल टू दे रखा है 2 एम्पियर।
ठीक है। किसी चालक में एक धारा है जो मतलब 2 एम्पियर उसमें प्रवाहित हो रही है। अब इस जो चालक इसमें जो आवेश है वो आवेश मान लो सपोज वो है 4 कूलाम। तो पूछा गया है कि प्रवाह का समय मतलब कितने समय में 4 कूलाम आवेश हो जाएगा, तो मतलब टी पूछा है। टी फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। आई हमें दे रखा है 2, क्यू दे रखा है 4 बटे में टी। टी अगर मेरे को निकालना 4/2 हो जाएगा मतलब 2 सेकंड में। आंसर क्या आ गया 2 सेकंड। मैं आपको पहले इस चैप्टर का जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करा रहा हूँ, इसके जस्ट आपको न्यूमेरिकल भी होंगे सीखे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, ये विद्युत धारा वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके जस्ट बाद जो आता है टॉपिक विद्युत विभव। विद्युत विभव को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल ध्यान से देखिए, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। विद्युत विभव को हम जब प्रदर्शित करते हैं तो इसको प्रदर्शित किया जाता है इस वाले को V से। किससे? V से। दोबारा सुनो, डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बनेगा बिल्कुल। एकांक धनावेश को अनंत से, कहीं से हमें नहीं पता कहाँ से, मतलब अनंत से एक विद्युत क्षेत्र में, मतलब एक यूनिट आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, जैसे आप सपोज करो अगर आप ये क्षेत्र है, ये अनंत है, यहाँ पे पहले से एक आवेश है, आप एक धनावेश को ला रहे हो। जैसे आप इस बिंदु से और इसके कहीं भी कोई एक बिंदु हो, यहाँ आप लेके आ रहे हो इस जगह, तो ये पॉजिटिव पहले से ही है और पॉजिटिव इसमें भी होंगे। तो जब आप इसको लाओगे तो इस बिंदु तक लाने में आपको कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ना, कार्य तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है V = W/Q। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, मतलब यहाँ से इस बिंदु को कहीं भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में ये अपनी ताकत लगाएगा, ये अपनी ताकत लगाएगा। जैसे आप देखो जरा, सपोज ये एक क्षेत्र है, ये एक बड़े अधिकारी का क्षेत्र है, मान लो कोई भी शहर है। अगर मान लो CM है, यहाँ पे आप किसी भी चोर को, एक जो आतंकी है वो इस क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर CM का राज चलता है, पावरफुल CM है। जैसे CM यहाँ आएगा, क्या ये CM इसको ऐसे घुस जाने देगा? नहीं ना, ये CM भी तो इस पर एक पावर लगाएगा, तो इसको भी तो ताकत लगानी पड़ेगी। तो उस ताकत लगा रहे हैं और इधर से लगा, तो दोनों कार्य तो करना पड़ रहा है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? उसी बिंदु को बोलते हैं विभव। तो V = फॉर्मूला होता है V = W/Q। ठीक है। अब देखो विभव का जो मात्रक होता है, देखिए इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। क्यों हुआ? आपको पता होना चाहिए, W को बोलते हैं जूल, Q को बोलते हैं कूलाम। तो इसका जो विभव का मात्रक होगा जूल/कूलाम होगा एक तो, और एक दूसरा भी मात्रक है जिसको बोलते हैं वॉट। क्या होगा? वॉट। क्या पढ़ते हैं? वोल्ट, जिसको वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है,
ये हो गया विद्युत विभव का फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए V इक्वल टू W/Q। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम भी होता है और जूल प्रति कूलाम को आप वोल्ट कहते हैं। ठीक है, विद्युत विभव को जो प्रदर्शित किया जाता है V से किया जाता है। W का मतलब यहाँ पर कार्य है, Q का मतलब आवेश है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत विभवांतर। सेम उसी बिल्कुल सेम वैसा ही टॉपिक है, थोड़ा सा आपको समझना है। सेम डेफिनेशन मिलती जुलती हुई है, बिल्कुल पीछे वाला बिल्कुल सेम उसी की डेफिनेशन है। क्या है कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। जैसे ये एक विद्युत क्षेत्र है, पहले में हम अनंत से लाए थे विद्युत क्षेत्र में, अब इसी जगह है। अब मेरा बिंदु इस जगह थे, इससे मैं इस जगह लाना चाहता हूँ, इस बिंदु से इस जगह, तो हो गया B। तो यहाँ से और इस यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। तो मानो सपोज यहाँ पे V1 था, यहाँ पे क्या होगा V2। तो इस चीज को यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ विभवांतर होगा, तो दोनों में अंतर तो होगा। तो इसी अंतर को बोलते हैं चेंज, बदलाव। इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा V। इसका फॉर्मूला होता है सेम W/Q। फर्क क्या है, वहाँ अनंत से ला रहे थे तो V निकला था, यहाँ विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहा है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस, जो चेंज हुआ, उसी को बोलते हैं, इस चेंज का मतलब डेल्टा मतलब चेंज होता है कि कितना चेंज हुआ, पहले यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, इन दोनों में चेंज। तो B2 - B1 इक्वल टू, इसको B2 - B1 को लिख देते हैं डेल्टा B इक्वल टू W/Q। ठीक है, देखिए ध्यान से गौर से, ये वैल्यू है 1 मिली वोल्ट 10⁻³ वोल्ट, 1 किलो वोल्ट 10⁻³ वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट 10⁻6 वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट का मतलब होता है 10⁻6 वोल्ट। ये जो चीज़ें हैं आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जिसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख। ध्यान से समझना, आपको पता होगा विद्युत परिपथ मतलब सर्किट होता है, उसमें की होता है, बैटरी होती है, बल्ब होता है, यही तो ये सर्किट होता है। तो हम वही बनाने जा रहे हैं। देखिए जरा, यहाँ पे ये बल्ब लगा पड़ा है, देखिए जरा, विद्युत परिपथ में बल्ब है, ये प्लस है, ये माइनस है। हमेशा जो करंट फ्लो करता है वो प्लस से माइनस की तरफ ही तो करता है। तो जो करंट फ्लो होगा ये ऐसे होगा, आई, ये करंट फ्लो हो रहा है, ये जा रहा है आई, ये बल्ब जलेगा, आ गया वापिस। इसको बोलते हैं परिपथ। विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को, परिपथ का मतलब क्या होता है, देखिए जरा, विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि इसको विद्युत परिपथ, ये बंद है बिल्कुल, की है, लॉक है बिल्कुल, ऑन करेंगे चालू होगा बल्ब, ऑफ करेंगे बंद होगा।
अब विद्युत परिपथ के कुछ प्रतीक हैं, कुछ चिन्ह हैं, उनको आपको समझना है। सबसे पहले देखिए होता है विद्युत सेल। विद्युत सेल का जो साइन होता है बेटा प्लस और माइनस, एक प्लस और एक माइनस। विद्युत बल्ब ये बल्ब का साइन होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। बैटरी, बेटा जो बैटरी होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है? बैटरी दो या तीन सेलों से मिलकर बनी होती है, उसको बोलते हैं बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 and more than सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। जरा देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये किसका सिंबल है आपको? ये बैटरी को प्रदर्शित करता है। एक नंबर में आ जाता है। आप देखो जरा, प्रतिरोध, इसका नाम बोल रहा है प्रतिरोध। रोध का मतलब होता है रोध करना किसी का। ये लाइट को रोकने का काम करता है, प्रतिरोध। इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। प्लग कुंजी, कुंजी का प्रतीक कैसे होता है? प्लग, इस टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खुली हुई कुंजी है ये। बंद का क्या होगा? ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तार संधि। आपने देखो यहाँ पर तार जॉइंट करते हैं, एक तार ये जा रहा है और एक तार ऊपर, ये इस जगह जो जॉइंट हो गया इसको बोलते हैं तार संधि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग ये हो गया इसके ऊपर से, ये होता है तार क्रॉसिंग का। ये कुछ साइन है, आप इन साइनों को याद करें। इस साइन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि ये क्या चीज़ है। विद्युत सेल है, प्लग कुंजी है। इन चीज़ों का जो यूज है विद्युत परिपथ में होता है, जिससे हम न्यूमेरिकल होते हैं वो हमको करने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत प्रतिरोध, जिसको आप बोलते हैं रेजिस्टेंस। जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो डेफिनेशन, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है R = V/I। R = V/I। इसका जो मात्रक होता है, उसको पढ़ते हैं आप ओम, ठीक है, ये ओम होता है। दूसरा अदिश राशि है, ये आपको विद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन, सूत्र अच्छे तरीके से याद कर लेना। मात्रक ओम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके जस्ट बाद आप इस जो प्रतिरोधक होता है इसको ये मतलब चालक पर किस तरह से प्रभाव डालता है, देखिए जरा। ये एक चालक है, इस चालक पर कैसे प्रभाव डालता है इस तरीके से देखना। इसके कुछ पॉइंट हैं, कारक हैं, कुछ कारक लिखिए।
पहला, आर अनुक्रमणिक समानुपाती होता है लंबाई के। अगर किसी भी चालक की लंबाई अगर बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा, आर व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के। अगर किसी भी क्षेत्र का अगर एरिया बढ़ रहा है तो आर कम होगा, अगर एरिया छोटा है तो आर ज़्यादा होगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक चीज़ बन के आती है कि आर समानुपाती एल अपॉन ए। इन दोनों को मैंने मिला दिया, क्योंकि देखो इसका मल्टीप्लाई 1/L तो L/A हो गया। जैसे हम आर इस साइन को हटाते हैं तो ये साइन आपको करता है ये, जिसको बोलते हैं L/A। तो इस साइन को बोलते हैं बेटा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ से आपको रो निकालनी है, एल निकालना। सेम इसी के लिए सब के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, आर इक्वल टू रो, इसको पढ़ते हैं रो विशिष्ट प्रतिरोध L/A। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में आता है, कई बार डेफिनेशन आती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ध्यान से पढ़िएगा। ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने मतलब कि जो विभवांतर है उन तार के मध्य उत्पन्न होने वाली विद्युत किसी के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, या इसको आप पढ़ सकते हैं V अनुक्रमानुपाती I। यहाँ से जैसे इस साइन को हटाते हैं तो इस साइन को हम जैसे ही हटाते हैं तो इस जगह R का यूज, साइन को हटाते हैं तो I इस साइन को हटा के एक R नियंत्रक आ जाता है। इस R को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती नियंत्रक। ठीक है। अब देखो ये R हो गया, इसको आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को IR। तो इसको आप यूज इसके जस्ट आगे देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूं तो IR बराबर B। सेम फॉर्मूला ये ओम के नियम से फॉर्मूला मिला है IR बराबर B। तो ये ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको जरा देखिए। नेक्स्ट, आप सभी को मोस्टली जो क्वेश्चन है ओम के नियम से रिलेटेड मिलेंगे। अब ओम के नियम से ही कुछ चीज़ों का उत्पादन होता है। देखिए पहले, सबसे पहले प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा होता है इसके बाद
समांतर या पास क्रम संयोजन। ध्यान से देखना, श्रेणी क्रम संयोजन को हम अगर करना है तो श्रेणी क्रम को सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए जरा, देखिए जरा, श्रेणी क्रम का जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो किस तरह से जुड़ा होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस ये लगा होगा, बिल्कुल जस्ट इसी से दूसरा जुड़ा होगा, ऐसे 3 जुड़े होंगे। तो मैं 3 को करके दिखाता हूँ। देखिए, एक हो गया R1, R2, R3, ये किसी एक सर्किट से जुड़े हैं। देखिए जरा, कॉम्बिनेशन है बैटरी का, ठीक है। इसमें से लाइट प्रवाहित की जाती है। तो ध्यान से देखना, श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन में एक चीज़ जो समान होती है, वो चीज़ समान क्या होती है, यहाँ से V गया होगा, वोल्टेज V है तो V जा रहा है ऐसे करके, तो इसका V1 होगा, V2 होगा और V3 होगा। हर किसी पे V1, V2, V3 होगा। लेकिन जो वोल्टेज है वो तो सेम है ना सबके लिए, तो जा तो सब में रहा है वोल्टेज, लेकिन इनमें एक चीज़ समान होती है, वो होती है I। धारा समान होती है, धारा समान होती है श्रेणी क्रम में। जरा देखिए, टोटल जो वोल्टेज है V बराबर कितना था, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये जो V है ये कितने में बट गया, V1 प्लस V2 V3। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, V को आप क्या ले सकते हो, मैंने अभी आपको बताया था V बराबर, अभी हमने क्या पढ़ा है, V बराबर IR। ध्यान से देखिए जरा, V बराबर अगर IR है तो इसको हम पढ़ सकते हैं IR। V1 रेजिस्टेंस कितना है R1, तो इसको I तो समान है R1 प्लस V2 I समान है R2 प्लस V3 I समान है R3। जैसे ही आपने देखा I इधर है, I कॉमन है, मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गया। तो R जो तुल्य है, इन सब का जो तुल्य रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो इस तरह से जुड़े होते हैं, तो इनका तुल्य निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 आपको फॉर्मूला याद करना होगा। तो ये श्रेणी क्रम के लिए सूत्र लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसके जस्ट बाद जो सूत्र लगाया जाता है समांतर क्रम में पढ़ने, समांतर क्रम देखना है, इसके जस्ट बाद देखिए समांतर क्रम, देखिए क्रम श्रेणी, यहां से एक सर्किट ये लगा है, सॉरी रेजिस्टेंस, इसी से एक ये रहा, इसी से एक ये लगा है। देखिए, ये रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है। यहां से धारा प्रवाहित होगी, ये गया और ये गया। इन सब में एक चीज समान होती है, हमने क्या देखा पिछले में, धारा समान होती है, जबकि इसमें जो होता है विभव समान होता है। ये चीज ध्यान रखना, समांतर श्रेणी क्रम में विभव समान होता है। कहने मतलब यहां से जो बट रही है ये I बट रही है, पहले I गई थी यहां से, तो इधर ऊपर, इधर इधर ये जाएगी, इधर गई I1 I2 और ये नीचे जाएगी, ये I2 इधर, ये I3, ये फिर मिलके I1, ये टोटल मिलके फिर I में चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो विभव है वो कैसा समान है, वोल्टेज सेम होंगे हर जगह, वोल्टेज इस जगह से इस जगह के बीच में A और B का जो वोल्टेज होगा दोनों सेम तो होगा। तो जरा देखिए, I प्रवाहित करने कितने सेम बढ़ रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3 में। I के लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला B इक्वल टू IR होता है।
तो आई मेरे को निकालना, इसके नीचे बट्टे में आया तो बी अपॉन आर इक्वल टू आई तो पढ़ेंगे। तो देखिए जरा, आई की जगह आप ले सकते हैं बी अपॉन आर, तुल्य रेजिस्टेंस निकाल रहे। ऐसे आई 1 है तो वी तो सेम है लेकिन आर 1 है, आई 2 में वी सेम है लेकिन आर 2 है, आई 3 में वी सेम है आर 3 है। वी आर तुल्य, वी को बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3। वी से वी कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन आर तुल्य, इन सभी का, इन तीनों रेजिस्टेंस का, इन जो तीनों प्रतिरोध हैं इन सब का तुल्य निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3। तो आप जितने भी इससे डॉट डॉट कितने भी हो सकते हैं 1 अपॉन आर एन तक, कितने भी अनंत तक, तो उन सब के लिए सेम यही फॉर्मूला यूज होगा। हमें मात्र इतनी ही चीज़ें सीखनी है। समांतर श्रेणी क्रम हमने सीख लिया, श्रेणी क्रम संयोजन हमने सीख लिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपको आते हैं इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से रिलेशन बहुत क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आपको सही तरीके से सीखना है। इतना मैंने आपको करा दिया, इसमें थोड़ा से पार्ट और रह गया, कुछ पावर रह गया, अभी कुछ और थोड़े से टॉपिक हैं। इसके जस्ट बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो सेकंड पार्ट वीडियो होगी। पार्ट सेकंड में इन सभी जितने टॉपिक आज मैंने कराए इन सभी के न्यूमेरिकल होंगे। पहले इन सभी के न्यूमेरिकल क्लियर करा जाएंगे, इसके जस्ट बाद सेकंड टॉपिक जो मेरे रह गए उनको मैं कराऊंगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और MS स्टडी कुमार यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छी तरीके से शेयर करें, ताकि आप कमेंट करेंगे, ताकि मेरे को भी अच्छा लगेगा, मैं वीडियो बनाऊंगा और आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं इस टाइम, पेपर आने वाले नज़दीक, जितनी हो सके उतनी प्रिपरेशन आपके लिए बेनिफिट होगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।